11.1.5 थ्योरम देखते हैं, जिसमें उसने कहा है इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, 3 लाइन या इससे ज़्यादा पैरेलल लाइंस हो, मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बनाती हैं ऑन अ ट्रांसवर्सल 3 पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है LX और QY, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस। दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ऑन एनी अदर लाइन डेट कट्स देम। कहता है ये अगर कोई और लाइन इन्हें कट करे तो उसके साथ भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बनाती हैं। प्रूव हमने करना क्या है कि हमारे पास ABCD के पैरेलल है और CD हमारे पास EF के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, LX और QY। गिवन में उसने ये बताया है कि ABCD के और CD EF के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन LX है जो कि LX AB को M पॉइंट पे, N पे और P पे कट कर रही है और QY ट्रांसवर्सल लाइन R पे, S पे, T पे कट कर रही है, ठीक है। और MN क्या है, NP के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी उसने गिवन में बताया है। MN NP के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव करना है RS ST के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, RU पैरेलल है LX के, फ्रॉम R से एक हमने सेगमेंट ड्रा किया RU, उसके बाद का RU पैरेलल है LX के, विच मीट CD को किस पॉइंट पे, U पॉइंट पे मिल रहा है। इसी तरह S से V तक हमने एक S से एक ड्रा किया SV लाइन सेगमेंट जो कि EF को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, V पॉइंट पे, और SV किसके कॉन्ग्रुएंट है, LX के, SV भी कॉन्ग्रुएंट है LX के, ठीक है। और एंगल को नाम दे दिया 1 का, 3 का, 2 का, 4 का। प्रूव हमने करना है कि RS जो है ना वो कन्वर्ट होना चाहिए ST के। हमारे पास कहता है MNUR एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमारे पास RU पैरेलल है LX के, ये तो कंस्ट्रक्शन में बात की अभी हमने, और AB साइड CD के पैरेलल है, ये बात हमें गिवन है। और देखिए MNRU ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। जब उसने पैरेललोग्राम कह दिया तो ये ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली NP कॉन्ग्रुएंट है SV के, जैसे MNRU के कॉन्ग्रुएंट है तो इसी तरह NP जो है वो SV के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और बट MNNP के भी, लेकिन हमने तो यहाँ पढ़ा है गिवन में कि MN किसके कॉन्ग्रुएंट है, NP के, और ऊपर हमने कहा कि MN कॉन्ग्रुएंट है RU के, यही कहा ना। अब देखें कि MN NP भी कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है। इस तरह RU कॉन्ग्रुएंट है SV के, RU कॉन्ग्रुएंट है, जैसे अभी हमने कहा MN RU के कॉन्ग्रुएंट है, फिर गिवन में था MN NP के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा ही है ना। तो हम कह सकते हैं RU भी SV के कॉन्ग्रुएंट है, RU भी SV के कॉन्ग्रुएंट है। आल्सो RU पैरेलल है SV के, RU SV के क्या है, पैरेलल है। ईच इज पैरेलल LX, RU भी पैरेलल है LX के और SV भी पैरेलल क्या है, LX के। ये देखें RU भी पैरेलल LX का है, SV पैरेलल क्या है, LX के, ईच पैरेलल LX। कंस्ट्रक्शन में बात है तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 1। जब ये पैरेलल है RU SV के पैरेलल है तो इसका मतलब है 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। इन RU ट्राइंगल RUS, अब हमारे पास दो ट्राइंगल बनेगी RUS SVT, इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस लेके चलते हैं जिसमें RU SV के इक्वल है। ये बात प्रूव हो गई हमने ऊपर की। एंगल 1 एंगल 2 के ये भी प्रूव हो गई, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल हो गया, ये भी प्रूव हो गई। तो क्या दो एंगल और एक साइड प्रूव होगी तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है देखें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, ये वाली साइड की इक्वल, इसका मतलब है RS भी कॉन्ग्रुएंट होगा ST के, ये वाली साइड भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है बेटा।